अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ड्रेस डिज़ाइन क्रिएशंस विद अनम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ नेट का बेबी फ्रॉक शेयर करूँगी, जिसके लिए मैंने नेट का पीस लिया है और साथ में लाइनिंग को ऐड करूँगी। इसके साथ हमने पैच के पीस को भी अटैच करना है, जिससे फ्रॉक की लुक बहुत ही नाइस आएगी। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, बहुत ही आसान तरीके से कटिंग और स्टिचिंग का तरीका बताऊंगी। और साथ ही हमने लेस को भी ऐड कर लिया है। सबसे पहले हमने बॉडी का पीस लिया है, जिसकी टोटल चौड़ाई 15 इंच है और इसकी लंबाई 7 इंच है। बॉडी के दोनों पीसेस को मैंने कटिंग कर लिया है, अब इनको सेपरेट कर लूंगी। साथ ही हमने लाइनिंग के पीस को भी ऐड कर लेना है। बॉडी के पीस की कटिंग के लिए मैंने लाइनिंग को डबल कर रख लेना है। दोनों पीसेस को हमने सेम कटिंग करना है, जिसके लिए मैंने बॉडी के नेट का पीस ऐड कर लिया है और इसको सेम कटिंग कर लेंगे। दोनों पीसेस को हमने बिल्कुल बराबर तरीके से रखना है और साथ ही इसकी कटिंग कर लेनी है। लाइनिंग का पीस भी हमने सेम उतना ही लिया है जितना हमने बॉडी का पीस लिया था। बॉडी की दोनों साइड से मैंने लाइनिंग को कटिंग कर लिया है। अब जो पीस जॉइंट है इसको भी हम सेपरेट कर लेंगे। दोनों पीसेस को हमने बिल्कुल सेपरेट कर लेना है। बॉडी के पीसेस रेडी हैं, अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसकी कटिंग के लिए हमने बॉडी के बैक पीस को फोल्ड कर रखना है। इसी तरह हम लाइनिंग के पीस को भी फोल्ड कर लेंगे, ताकि दोनों की बिल्कुल बराबर तरीके से कटिंग की जा सके। बॉडी का जो फ्रंट पीस है उसको भी हम इसी तरह ऐड कर लेंगे। फ्रंट एंड बैक दोनों पीसेस को हमने बिल्कुल सेम कटिंग करना है। दोनों पीसेस को हमने बराबर रख लेना है, ताकि कटिंग में बिल्कुल सेम तरह से आ सके। इसकी टोटल क्रॉस बैक हमारे पास 4 इंच है, हमने 5 इंच रखनी है। 1 इंच हमने एक्स्ट्रा सिलाई के लिए रखनी है। साथ ही हमने कंधे की लंबाई ले लेनी है। कंधे की टोटल लेंथ हमारे पास 4.5 इंच है और चेस्ट की फिटिंग का निशान भी हमने लगा लेना है। बॉडी की टोटल चेस्ट की फिटिंग हमारे पास 6.5 इंच है। 6.5 इंच पर मैंने निशान लगा लिया है। साथ ही हमने कमर की भी फिटिंग ले लेनी है। कमर की टोटल फिटिंग हमारे पास 6.5 है। दोनों को आपस में हमने मिला लेना है और साथ ही फिटिंग का भी निशान लगा लिया है। कंधे की गोलाई को भी ऐड कर लिया है और अब इसी तरह हमने कटिंग कर लेनी है। कंधे को बिल्कुल हमने गोलाई में कटिंग कर लेना है। साथ ही फिटिंग की भी हमने लाइट सी शेप दे देनी है। बॉडी का पीस हमारे पास रेडी है। अब इसी तरह हम बैक पीस पर भी फिटिंग का निशान लगा लेंगे। दोनों पीसेस पर हमने सेम निशान लगा लिया है। बॉडी का पीस हमारे पास रेडी है। हमने इसके नीचे जो पीस अटैच करना है उसकी टोटल लेंथ हमारे पास 9 इंच है और इसकी टोटल चौड़ाई हमारे पास 25 इंच है। दोनों पीसेस को मैंने नेट के कटिंग कर लिया है। साथ ही हम लाइनिंग को भी इसी तरह कटिंग कर लेंगे। जिस तरह हमने बॉडी का पीस कटिंग किया है, सेम हम इसी तरह इसका पीस भी कटिंग कर लेंगे, जिसकी टोटल लेंथ हमने 25 इंच लेनी है और इसकी लंबाई हमने सेम ऊपर वाले पीस के जितनी रख लेनी है। दोनों पीसेस को हमने बराबर तरह से रख के इनकी कटिंग कर लेनी है। दोनों साइड से मैं इसी तरह कटिंग कर लूंगी, ताकि कटिंग बिल्कुल बराबर तरह से आ सके।
यहाँ से भी हमने फुल कटिंग कर लेना है। अब जो पीस दोनों साथ में अटैच हैं इनको भी हमने सेपरेट कर लेना है। दोनों पीसेस को हमने सेपरेट कर लिया है। लाइनिंग का और नेट का पीस दोनों हमारे पास रेडी हैं। अब इनको हमने साइड पर कर लिया है। साथ ही हमने बॉडी का पीस लिया है जो हमने अटैच कर लेना है। लाइनिंग और नेट के पीस को हमने अटैच कर लेना है जिससे स्टिचिंग इजीली की जा सके। दोनों पीसेस को हमने बिल्कुल बराबर तरह से स्टिच करना है और इसकी सेम साइड पर सिलाई लगा लेनी है। कंधे वाली साइड पर भी हम इसी तरह स्टिच कर लेंगे और साथ ही फिटिंग वाली साइड पर भी सिलाई लगा लेनी है। बॉडी की दूसरी साइड पर भी हमने इसको स्टिच कर लेना है और बिल्कुल साइड पर इसकी सिलाई लगा लेनी है। बॉडी के टोटल हिस्से को हमने स्टिच कर लेना है ताकि इजीली स्टिचिंग की जा सके। बॉडी के फुल पीस को मैंने अटैच कर लिया है लाइनिंग के साथ। दोनों पीसेस हमारे पास रेडी हैं। अब हमने इसका फ्रंट पीस लेना है जिससे नेक की कटिंग करनी है। बॉडी के पीस को मैंने फोल्ड कर लिया है और इसकी टोटल लेंथ 3 इंच है। चौड़ाई हमने 2 इंच रखनी है और नेक की कटिंग के लिए हमने गोलाई कर लेनी है। गोलाई में हमने निशान लगा लिया है। अब इसी तरह सेम कटिंग कर लेंगे। फ्रंट पीस के नेक को हमने कटिंग कर लिया है। साथ ही हमने जो पैच का पीस ऐड किया था इसको अटैच कर लेना है। पैच के पीस को अटैच करने के लिए हमने इसको फोल्ड कर लेना है और इसके कॉर्नर पर सिलाई लगा लेनी है। पैच के पीस को हमने बिल्कुल फ्रंट पीस पर रखकर सेम स्टिच कर लेना है। और जो इसकी टुकड़ियों वाली साइड है उसको हमने नीचे वाली साइड पर करना है ताकि फ्रॉक का डिज़ाइन नाइस आ सके और उसकी लुक चेंज हो जाए। गोलाई में जो मैंने नेक को कटिंग किया था, बैक नेक को भी हमने उसी तरह कटिंग कर लेना है जिसके लिए मैंने बैक पीस को फोल्ड कर लिया है और इसकी टोटल चौड़ाई हमारे पास 2 इंच है। 2 इंच लंबाई है और साथ ही इसकी चौड़ाई सेम फ्रंट पीस जितनी रखनी है। दोनों की आपस में हमने गोलाई कर लेनी है और साथ ही इसकी कटिंग कर लेनी है। बॉडी के दोनों पीसेस की नेक को मैंने कटिंग कर लिया है। अब हमने शोल्डर को अटैच कर लेना है और साथ ही रेपी पट्टी को मैंने ऐड किया है जो नेक पर अटैच कर लेंगे। दोनों पीसेस को हमने बिल्कुल बराबर तरह से अटैच कर लेना है। बिल्कुल साइड पर सिलाई लगानी है। दूसरे पीस को भी हमने इसी तरह रेडी कर लेना है। बॉडी के दोनों पीसों को मैंने अटैच कर लिया है। साथ ही इसकी नेक के लिए हमने जो रेबी पट्टी कटिंग की थी इसको अटैच कर लेंगे। इसको अटैच करने के लिए हमने बिल्कुल कॉर्नर पर सिलाई लगानी है। जिस तरह हमने गोलाई में नेक को कटिंग किया है सेम पट्टी को भी उसी तरह ऐड करना है ताकि इसकी शेप गोलाई में आ सके। फ्रंट एंड बैक साइड पर दोनों तरह से हमने बिल्कुल गोलाई में इसको अटैच कर लिया है। यहाँ पर हमने सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। नेक की दूसरी साइड पर भी हमने इसी तरह पट्टी को फोल्ड कर सिलाई लगा लेनी है।
इसको टर्न करके बिल्कुल साइड पर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई को बिल्कुल हमने गोलाई में लगाना है ताकि नेक की शेप अच्छे तरीके से आ सके। यहाँ पर हमने सिलाई को टर्न कर लेना है, सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। आप देख सकते हैं नेक की शेप इतनी अच्छे तरीके से आई है। फ्रंट एंड बैक पीस रेडी है। साथ ही मैंने फ्रिल का पीस लिया है जिससे हम बाजुओं की पट्टी को रेडी कर लेंगे। फ्रिल की साइड पर हमने बिल्कुल बारीक सिलाई लगा लेनी है। इसको बिल्कुल हमने बारीक सिलाई लगा लेनी है और साइड पर फोल्ड कर लेना है। पूरी पट्टी को हमने इसी तरह रेडी कर लेना है और अब मैं बाजुओं के साथ अटैच कर लूँगी। बाजुओं के कंधों का पीस लेना है और साथ ही इसको ऊपर अटैच कर लेना है। फ्रिल को अटैच करने के लिए मैंने प्लेट्स को ऐड किया है जिससे बाजुओं की लुक बहुत ही नाइस आएगी। थोड़े थोड़े वक्फे से हमने इसी तरह प्लेट्स को ऐड कर लेना है बिल्कुल गोलाई में, जिस तरह कंधे की शेप है। इसी तरह हमने दूसरी साइड पर भी सिलाई लगा लेनी है जिससे कंधे की सिलाई अंदर की तरफ चली जाए। इसके बिल्कुल कॉर्नर पर हमने सिलाई लगा लेनी है जिससे फ्रिल की लुक बहुत ही नाइस आए। बिल्कुल साइड पर हमने गोलाई में सिलाई लगा लेनी है। दोनों साइड को हमने बिल्कुल सेम तरह से रेडी कर लेना है। दोनों पर हमने फ्रिल को अटैच कर लेना है। अब हमने बॉडी का जो पीस था उसकी लाइनिंग को अटैच कर लेना है। दोनों पीसेस को बिल्कुल बराबर तरह से स्टिच कर लेना है। इसकी साइड को हमने उल्टा करके रखा है और नेट को भी इसी तरह सेम कर लेना है। दोनों को बिल्कुल बराबर करके स्टिच कर लेना है। आप देख सकते हैं हमने बिल्कुल साइड पर सिलाई लगाई है ताकि इसको अटैच किया जा सके। दोनों पीसेस को मैंने इसी तरह अटैच कर लेना है ताकि बाद में फ्रॉक स्टिच करने में आसानी पेश आए। इस साइड पर भी हमने इसी तरह सिलाई को ऐड कर लेना है। बॉडी के नीचे वाले दोनों पीसेस को हमने अटैच कर लिया है स्टिचिंग की मदद से। साथ ही हमने इसकी चुनट्स डाल लेनी है। चुनट्स के लिए मैंने सिलाई को बड़ा कर लिया है जिससे चुनट्स की सिलाई बहुत ही नीट एंड क्लीन आएगी। व्यूअर्स, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दूसरी साइड पर भी हमने इसी तरह सिलाई को ऐड कर लेना है। बिल्कुल सेम हमने उसी तरह सिलाई लगा लेनी है। दोनों साइड पर हमने सिलाई लगा ली है। अब इसके धागे को खींच लेना है ताकि चुनट्स बहुत ही नाइस आए। चुनट्स के लिए मैंने धागे को खींच लिया है। आप देख सकते हैं फ्रॉक की कितनी नाइस लुक आई है। दोनों पीसेस को मैंने सेम रखकर चुनट्स डाल ली हैं। अब इसके साथ हमने बॉडी को अटैच कर लेना है। बॉडी के जो मैंने पीसेस को रेडी किया था इनको हमने नीचे वाले पीसेस के साथ ऐड कर लेना है। दोनों को बिल्कुल बराबर रखकर अटैच कर लेना है।
बाटी और उसके नीचे वाले हिस्से की सिलाई बिल्कुल बराबर तरह से आनी चाहिए। दोनों पीसेस को बिल्कुल सेम रेडी कर लेना है। इसी तरह मैंने बिल्कुल सिलाई लगा ली है। आप देख सकते हैं दोनों पीसेस को अटैच कर लिया है, साथ ही फिटिंग की सिलाई को भी ऐड कर लिया है। बाजुओं की लुक भी कितनी नाइस आ रही है। अब हमने जो लेस ली थी इसको ऐड कर लेंगे और फ्रॉक के साथ अटैच कर लेंगे। फ्रॉक की बिल्कुल कॉर्नर पर हमने लेस की सिलाई लगा लेनी है। बिल्कुल साइड पर कर आपने सिलाई लगानी है। लेस से फ्रॉक की लुक बहुत ही नाइस और क्यूट सी नजर आएगी। व्यूअर्स, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा। इसी तरह हमने बिल्कुल लेस को अटैच कर लेना है। अब इसको फोल्ड कर लेंगे। दूसरी साइड पर भी हमने टर्न करके इसी तरह सिलाई लगा लेनी है। दूसरी साइड पर भी हम बिल्कुल सेम इसी तरह लेस को स्टिच कर लेंगे। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं हमने लेस को अटैच कर लिया है। फ्रॉक की लुक कितनी नाइस एंड क्यूट नज़र आ रही है। बैक साइड से भी देखें कितना नीट एंड क्लीन। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही इजीली आप भी रेडी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, कमेंट्स करें और ज़रूर सब्सक्राइब करें।